very good morning all of you. दृष्टि जजोड़िया, मोहम्मद शहन अंसारी, मोहम्मद सदीक, परमानंद, सत्य प्रकाश, अन्नू यादव, very good morning all of you. कैसे हैं बच्चों? Very good morning. आलिया शिबानी, कौशल किशोर, अदिति राजेंद्र, मेहुल शर्मा, रे ऑप्टिक्स, एक्सरसाइज 2 बनी क्या? सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, क्वेश्चन बनाए क्या? फीडबैक, क्वेश्चन बन रहे थे क्या? क्वेश्चन बन रहे थे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बन गए सारे क्वेश्चन, शेफाली कह रही हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो आज खत्म कर दें। मिरर वैसे तो आपका पढ़ा हुआ था, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर भी हमने एक बार सारा रिव्यू कर लिया कॉन्सेप्ट। आज हम प्लेन मिरर भी खत्म कर लेते हैं। मिरर आपने आपकी क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हमने एक फास्ट रिव्यू कर लिया, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए ताकि दिक्कत नहीं आए। आज स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे आप देख सकते हैं, आपने पिछले 15 साल के क्वेश्चन कर लिए हैं, एक्सरसाइज 2 कर लिए हैं। मिरर के कुल मिला के 2 से 3 प्रश्न ही आए हैं। तो आउट ऑफ पूरा अगर टॉपिक देखा जाए तो मिरर का वेटेज बहुत कम है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म, लेंस, टीआईआर, इनसे पूछे जाते हैं। फिर भी हमें सारी बातें पढ़नी है, तो आइए एक बार समझ लेते हैं। अगर बात करें स्फेरिकल मिरर के लिए, तो हम सभी जानते हैं मिरर में m का फॉर्मूला होता है -v/u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो ml बराबर होता है dv/du, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। जहां dv/du आएगा उसको तो आप ml रिप्लेस करना, और f/f-u को m करना। तो बताइए रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन आता है ml बराबर -m²। लेंस के किसी को याद हो केस में, तो लेंस के केस में क्या आंसर आता है भाई? लेंस के केस में क्या आंसर आता है बताइए? वहां आता है ml इक्वल टू m²। क्लियर है?
अगर आपका ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा हो, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा हो, तो जो फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज -m²। लेंस के केस में ये +m² आता है। करने का बहुत आसान तरीका है, वैसे डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप 1/v + 1/u = 1/f से प्रोसीड करें। जहां dv/dt आएगा उसको तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलना, जहां du/dt आएगा उसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलना। मजे की बात है, ये सब विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होते हैं। कोई बताएगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्यों होते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्यों होते हैं? उसका कारण है क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो हमेशा मिरर से नापी जाती है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता है। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे तो कभी प्रश्न आया नहीं है, पर हमने एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन दे रखा है। उस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। 2 में तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं, आराम से तसल्ली से कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में -m² आता है, लेंस के केस में +m² आता है। माइनस आना इस बात को बता रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट along principal axis will be in opposite direction with respect to mirror। जबकि लेंस हमने देखा था ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज भी आगे जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, जबकि इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट along principal axis will be in opposite direction। माइनस साइन ये बता रहा है। बढ़े आगे। बताइए क्या आंसर आ रहा है? सी मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने डी भी दिया है, कुछ बच्चों ने बी भी दिया है। परमानंद सी, ईशान सी, मेहुल शर्मा सी, हिमांशी भी, कलजन डी, अमन चतुर्वेदी सी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मिरर है आपका कॉनकेव, तो फोकल लेंथ होगी इसकी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर पर और ये चल रहा है along the axis towards the mirror। तो सबसे पहले m निकाल लें। m होता है f/f - u, -24 -24 -60, u -60 होगा। मैंने आपको कन्वेंशन सिखाया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो m आएगा -2/3। फॉर्मूला होता है VIM - m² VOM।
मिरर तो रेस्ट में है, अगर इसको खोलेंगे तो VI माइनस VM आता है बेसिकली, इसको खोलेंगे तो आएगा VO माइनस VM आता है, मिरर तो रेस्ट में है, तो VI आ जाएगा माइनस का 4/9 इंटू प्लस का 9I, माइनस का 4I, इसका मतलब इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, माइनस का 4I पीछे की तरफ। क्लियर है? अब आपको शायद ये माइनस की फील आ रही होगी, ऑब्जेक्ट 9 से आगे जा रहा है पर इमेज 4 से कहाँ जा रही होगी, अपोजिट। क्या वेलोसिटी वाली बात क्लियर है? अब यहीं से आप इसको प्लेन मिरर से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1 होता है। आपको देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा, इसके बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना मान सकते हैं, इनकी इमेज ऐसी बनेगी। इन केस ऑफ प्लेन मिरर m की वैल्यू 1 होती है, तो वही फॉर्मूले को लगाइए, ये इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सही बात, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। A beam of light converges towards a point O behind a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature and position of image if the point O is 10 centimeter behind the mirror, 30 centimeter behind the mirror. अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बातें इससे समझाना चाहता हूं वो क्लियर हो। देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर कल जैन ये टॉपिक पूरा होने के बाद पढ़ेंगे, वो है वेव ऑप्टिक्स। आज ये टॉपिक पूरा होगा और कल फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। सिलेबस लास्ट चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, आज शाम से सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, केबीसी सर सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, और यहाँ मैं वेव ऑप्टिक्स लास्ट चालू करूंगा। तो अगले 8 दिन में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
वैसे तो हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 और 3 के कवर कर लिए हैं, फिर भी आप जो क्वेश्चन अटक रहे हैं उनको अटेम्प्ट करिए, और आपको ई सॉल्यूशन ऐप पर उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन ऐप पर अवेलेबल हैं। एलएन फैकल्टी द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, उनको अच्छे से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आफ्टर सिलेबस आपके मेजर टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, रिवीजन टेस्ट, मेजर टेस्ट चलते रहेंगे अप टू द एग्जाम। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, बट ऑब्वियसली इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो +20 हो। कन्वर्जेस बीम ऑफ लाइट आ रही है, जो कन्वर्ज हो रही है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो आप बनाने की कोशिश करिए किस तरह से आ रही होगी। कन्वर्ज हो रही है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जरा सोच के बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है। बट ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। मैंने आपको हमेशा बताया है, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिसीजन आप और मैं नहीं करें, आप इसे छोड़ दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। बच्चों, अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर की होंगी तो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगी। आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे अपने जीवन में कभी भी इंटरसेक्ट होंगी नहीं, क्योंकि बीच में मिरर आ गया, मिरर एक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन देगा। क्लियर है? चलिए, तो आपका U हो गया +10 और F भी है +20। मिरर के केस में साइन कन्वेंशन एक बार और सीख लें, मिरर के केस में साइन कन्वेंशन और सीख लें। सबसे बेस्ट है बैक साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे U हो, चाहे V हो या F हो। फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे U हो, चाहे V हो या F हो। F नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर होता है क्योंकि उसका फोकस फ्रंट में होता है। F पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि उसका फोकस बैक साइड होता है। सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें आज एक बात और ऐड करें, मिरर के फ्रंट में जो दुनिया होती है वो रियल होती है, और मिरर के बैक में जो दुनिया होती है वो वर्चुअल होती है। ये भी आज बहुत शानदार एक ट्रिक से आपको ये बात ध्यान रहेगी। मिरर के सामने हमेशा रियल, हम रोज मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम सब रियल हैं। इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, वो रियल। जो मिरर के बैक साइड में बनेंगे वो हमेशा वर्चुअल। सबसे बेस्ट तरीका है रियल और वर्चुअल पहचानने का। अब आप आराम से बताइए, U और F आ गए तो 1/V + 1/U = 1/F। बताइए V कितना आ रहा है, किसी ने निकाला हो तो V कितना आ रहा है? V आ रहा है -20। -20 सोच के बताइए, ये सामने बनेगी या पीछे बनेगी? सोच के बताइए, माइनस आ रहा है, माइनस नेगेटिव, तो कहाँ बनेगी? फ्रंट में। और सोचिए अगर फ्रंट में है तो बच्चों इमेज कैसी हो गई? रियल। इमेज कैसी हो गई? रियल। अच्छा, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी वो बताएगा M। तो आप M निकाल लें अच्छे से। M होता है -V/U। V आया -20, U है +10, तो M आएगा +2। +2 का मतलब इरेक्ट। मैग्नीफाई बनेगी और इरेक्ट बनेगी। एनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। सेकंड देखिएगा, इन सवालों से बातें बहुत बढ़िया समझ में आती हैं। सेकंड समझिएगा, सेकंड
अब रेज जो आ रही हैं वो कहाँ कन्वर्ज होना चाहती हैं? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होना चाहती है। अब बताइएगा। तो u कितना लेंगे? u +30। f कितना लेंगे? f f f दे रखा था, प्लस का 20 दे रखा है। तो 1/v + 1/u = 1/f। सही है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो परमानंद कितना आ रहा है v बेटा? सभी सॉल्व करें। परमानंद बताएं, सत्य प्रकाश बताएं, मोहम्मद सदीक बताएं, कल्प जैन सॉल्व करिए, दृष्टि जजोदिया, अभिषेक पटेल, ईशान, +60। अब +60 से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? प्लस मतलब बैक ऑफ मिरर, बैक ऑफ मिरर मतलब वर्चुअल। अब इन्वर्ट है या इरेक्ट है, इसका डिसीजन छोड़ दीजिए m पर। m v +60 u +30, तो m आएगा -2। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड। अब एक बहुत बढ़िया बात सुनिए, बहुत बढ़िया बात सुनिए। ये बात तो आपको याद है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये तो आपको 10th से याद करा रखा था मैडम ने। नया कॉन्सेप्ट देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पहली बात तो पॉसिबल है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि आप सोचते हो अरे यार दोनों ही वर्चुअल हैं तो कुछ बनेगा ही नहीं। पहले तो आप देख लीजिए, पॉसिबल है, ये रहा न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, बैक साइड ऑफ मिरर, इमेज भी वर्चुअल आई। तो छोटा सवाल, यस वर्चुअल की वर्चुअल भी पॉसिबल है, वर्चुअल की वर्चुअल भी पॉसिबल है। और दूसरा थॉट, वर्चुअल की वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड। देख लीजिए, रियल की रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल की वर्चुअल इन्वर्टेड। तो एग्जैक्ट कौन होगी? रियल की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज? ये पॉइंट क्या क्लियर है क्या? ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब इसका एक और तरीका है रियल वर्चुअल पहचानने का, जो मैंने आपको सिखाया था, फिर बताता हूं। बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। ये कॉनकेव मिरर, ये f, ये 2f, ये इन्फिनिटी, ये फ्रंट, ये बैक, ये 1 रीजन, ये 2 रीजन, ये 3 रीजन और ये 4 रीजन। रीजन फिक्स है, इन्फिनिटी और 2f को 1 बोलेंगे, 2f और f को 2 बोलेंगे, f और 4 को 3rd और बचा हुआ 4। अब इसका फिक्स है ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट 1 में होगा तो इमेज 2 में, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 1 का 2 में बनेगी, 2 में रखोगे तो 3 में बनेगी, 3 में रखोगे तो 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में।
अब क्या आप यहाँ से रियल वर्चुअली बता सकते हैं? बताओ कौन कौन से रीजन रियल है, डायग्राम में देख के बताओ कौन कौन से रीजन रियल है, कौन कौन से रीजन रियल है। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 1 2 3 रियल है, 1 2 3 रियल है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल क्योंकि बैक है। ये रियल इमेज होगी, ये रियल इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, और ये रियल इमेज होगी। देख लीजिए आप। अब साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कौन सी इन्वर्ट होगी कौन सी रेक्ट, ये भी बताइए, मजा आ जाएगा। रियल की रियल इन्वर्ट होती है, रियल की रियल इन्वर्ट, रियल की रियल इन्वर्ट, रियल का वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल का रियल इरेक्ट। इतनी बातें आप बना सकते हैं। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब कॉन्वेक्स मिरर में ये बात लागू कर दीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। बच्चे 1 2 3 ढूंढते हैं फ्रंट में, मैंने आपको बताया 1 2 3 होता है F2F से, इसका F और 2F यहाँ है। अच्छे से देखिए, जो मैंने रीजन डिफाइन करे हैं वैसे ही कर रहा हूं, कोई अलग कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं। यहाँ आपने 1 कहाँ लिया है, इन्फिनिटी और 2F में, यहाँ इन्फिनिटी 2F, 2FF 3, बचा हुआ 4, बिल्कुल वैसा ही। मजे की बात है, यहाँ भी ट्रिक उतनी ही अच्छी तरह काम करती है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, बिल्कुल वही। साथ ही साथ मुझे बताइए इसमें रियल कौन होगा, यहाँ रियल कौन होगा, रियल, रियल फोर्थ होगा। फ्रंट ऑफ मिरर रियल दुनिया है, ये वर्चुअल है। मतलब 1 2 3 ऑल रीजन आर वर्चुअल, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये भी वर्चुअल होगा, ये भी वर्चुअल होगा, ये रियल होगा। 1 2 3 वर्चुअल है, वर्चुअल, 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 रियल। अब आप खुद बताइए इसमें क्या पॉसिबल नहीं है, ध्यान से बताइए क्या पॉसिबल नहीं है। ये छोटा रीजन, बढ़िया सवाल थ्योरेटिकल। कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नॉट पॉसिबल, देख सकते हैं आप, सारे जवाब आ जाते हैं इससे। रियल की रियल नहीं बनाता, वर्चुअल की वर्चुअल बना देगा, वर्चुअल की रियल बना देगा, रियल की वर्चुअल बना देगा, पर रियल का रियल पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ बताइए, यहाँ बताइए कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बहुत सिस्टमेटिक है, मिरर भी उतना ही सरल है, समय देने की जरूरत है। टारगेट बनाइए कि आज मैं 2 घंटे प्रिज्म पढ़ूंगा, 2 दिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करूंगा। हम सोचें कि हम एक दिन में रे ऑप्टिक्स कर लें, पूरे दिन पढ़ना वो बेकार है। ज्यादा बेहतर है रे ऑप्टिक्स भी लें, साथ में एक रोटेशनल मोशन ले लें, एक सरल टॉपिक ले लें, एक कठिन टॉपिक ले लें, और सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ें। 1 1.5 घंटा रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा इलेक्ट्रो पढ़ लिया, बाकी केमिस्ट्री बायो पढ़े। 5 से 6 टॉपिक को एक साथ चलाइए। सामान्य हमारा तरीका होता है, हम सोचते हैं 2 दिन में इलेक्ट्रो पूरा पढ़ लेंगे, पर आप इलेक्ट्रो 2 3 घंटे पढ़िए, फिर आपको बोरियत सी हो जाती है, फिर आप सिर्फ पन्ने पलट देके खत्म कर देते हो। टारगेट बनाइए, आज मैं सिर्फ गॉस लॉ पढ़ूंगा, आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ूंगा, और रे ऑप्टिक्स में केवल प्रिज्म पढ़ूंगा। कल इलेक्ट्रो को थोड़ा सा आगे ले जाइए, वहां पढ़ूंगा पोटेंशियल, यहाँ पढ़ूंगा रेडियो एक्टिविटी, और यहाँ पढ़ूंगा लेंसेज। इस तरह से ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, और दिमाग एट ए टाइम 5 चैप्टर 4 चैप्टर सोचता है। और ये वास्तव में जरूरी भी है, क्योंकि मेन पेपर में भी हमें एट अ टाइम
मैकेनिक्स का पहला सवाल आया, दूसरा आ गया आपका फ्लूइड का, तीसरा आ गया सेमीकंडक्टर का, पांचवा आ गया फिर से इलेक्ट्रो का। तो अपना रिवीजन पैटर्न भी इस तरह से डिजाइन करिए। अभी 45 डेज हैं और आपको लग रहा है जैसे हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ाई 12-13 घंटे में, 1-1 घंटे के लेक्चर थे, अभी सवा घंटे के हुए बाद में 15 घंटे मान लीजिए, तो आप इसको आराम से 6 से 7 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ तो पढ़ना, बोलना, समझाना, आपसे बात करना, डाउट लिखना सब शामिल होता है, और कहीं भी हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें रियल इन्वर्टेड बता सकते हैं। अब आप बता सकते हैं वर्चुअल का वर्चुअल, वर्चुअल का वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल का वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल का रियल इरेक्ट, रियल का वर्चुअल इरेक्ट। बोलिए डंडना डंडन है क्या? क्लियर? क्या अब स्फेरिकल मिरर की फीलिंग क्लियर हो गई? वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, रियल वर्चुअल कहाँ बनेगा, कहाँ रखेंगे? एनी डाउट, एनी डाउट? डंडना डंडन। अब थोड़ा सा प्लेन मिरर बता देता हूं और आपको। प्लेन मिरर में तो एक ही कॉन्सेप्ट है, थीटा एंगल घुमाने पर 2 थीटा, वो हमने कवर कर ही लिया। एक एंगल ऑफ डेविएशन देख लीजिए। प्लेन मिरर पे क्वेश्चन नहीं आने का कारण सीधा सीधा है, क्योंकि एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो 12th में, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर से चालू करती है। प्लेन मिरर के बारे में बात ही नहीं हो रही, केवल एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में कि थीटा एंगल घुमाने पर 2 थीटा एंगल घूमता है, और उसी पर एक बार क्वेश्चन आया है। बाकी कभी प्लेन मिरर पर कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का नहीं पूछा गया है। बढ़े आगे, चलिए एंगल ऑफ डेविएशन देख लीजिए। आता है, बहुत अच्छी बात है। एक बार बता देता हूँ, ये प्लेन मिरर है, आपने प्लेन मिरर पढ़ा रखा है सर ने आपको। आई पर आएंगे, आई पे ही चले गए। अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती, अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती। तो बताइए कितने से डेविएट हो गई? ये टोटल 180 है, तो I प्लस डेल्टा इज 180 एंड डेल्टा इज पाई माइनस 2। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अभिषेक पटेल कह रहे हैं सर आपने ऑप्टिक्स बहुत इजी कर दी। अभिषेक पटेल, ऑप्टिक्स इतनी आसान थी हमेशा से ही, बहुत आसान है। सिस्टमेटिक आप रिवाइज करें, और मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों के 5 से 6 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के सही होंगे। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, पिछले 20 साल के क्वेश्चन करिए, एक्स मॉड्यूल करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार इसका ग्राफ पूछा गया था डेल्टा और आई में, वो भी आप देख सकते हैं। तो डेल्टा है पाई माइनस 2i, इसको ऐसा लिखते हैं -2i प्लस पाई। अब कंपेयर करा लें, y बराबर mx प्लस c से। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। ये एंगल ऑफ डेविएशन ग्राफ। अब ऐसा ही एक बार TIR का रखा है, तो मैं यहाँ आप कवर कर सकता हूँ। आपको ये तो पता है, जैसे जैसे मैं आई बढ़ाता हूँ वैसे वैसे आर बढ़ता है, याद करिए स्नेल लॉ से। जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा। तो इसका एक बार ग्राफ जेई मेन में, IIT में पूछा जा चुका है।
अब ध्यान से देखना क्या होगा। पहले जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे डेल्टा भी बढ़ेगा, और इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल आने के बाद जैसे क्रिटिकल एंगल होगा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। फील करिए, थोड़ी सी बात बढ़िया है, ग्राफ आ जाए 4 ऑप्शन में तो आपको आना चाहिए। बाद में ऐसा ग्राफ क्यों आ गया, जरा आप खुद महसूस करिए, बाद में ऐसा ग्राफ क्यों आ गया, शायद आपको फील आ रही हो क्यों। ये टीआईआर से पहले का है और ये टीआईआर के बाद है, और टीआईआर के बाद तो बेटा वो मिरर की तरह काम करता है, सारी एनर्जी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। ये क्रिटिकल एंगल है, चेक कर सकते हैं, ये पाई माइनस 2i है। हाँ है क्या किसी की, जरा सोचिए, पहले तो लगातार बढ़ता जाएगा, आप देखिए ना जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे डेविएशन बढ़ता जाएगा, वो दूर 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 और होती जाएगी, पर जैसे आप क्रिटिकल के बाहर पहुंच जाओगे रिफ्लेक्ट में डल हो जाएगा, फिर ये वाला ग्राफ आ जाएगा, मिरर की तरह काम करेगा। आया हुआ पेपर में सवाल, कर सकते हैं क्या, डन है डन है डन है, बढ़े आगे। तो ये बात मुझे सिखानी थी, वो मैंने आपको बता दी। फिर मिरर में अगर आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो भी देखिए बढ़िया। प्लेन मिरर में क्या होता है, आपको ये तो पता है, ऑब्जेक्ट इमेज सब है, पर अगर मिरर सामने नहीं है तो क्या इमेज बनेगी क्या, थोड़ा ऐसा अटपटा लगता है, मिरर सामने है ही नहीं। सीधी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमेज बनाने के लिए मिरर सामने या आगे या पीछे नहीं है, इमेज के लिए चाहिए रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बात खत्म, बात हो गई इतनी सी। ये रे मिरर पे गिरेंगी, फिर मैंने क्या खींचा इनका नॉर्मल, टक 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 टक। अब क्या करिए, इनको रिफ्लेक्ट, ज्यादा एंगल पर आ रही है, ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट करिए, कम एंगल पर आ रही है, कम पर करिए, बहुत कम पे आ रही है, बहुत कम पे करिए। अब ये बात तो पक्की है, ये कभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही, इनको पीछे बढ़ा दीजिए। यहाँ बात पक्की है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो ये बात आप जानते भी हैं, जो हम रोज मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम तो रियल हैं, पर हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल। हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी। और बताऊं एक नई पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर से कितना डिग्री एंगल बनाएगी, नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है ये। यहां से मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता था, अगर मिरर यहां होता बहुत अच्छी बात है, और मैं मिरर को नीचे ले जाता, अब बताइए क्या बनेगी या नहीं बनेगी, अब बताइए क्या बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि सर रिफ्लेक्टेड रे तो अभी भी होंगी ना। आपको देखिए ना, ये रे आएगी, पक्का पक्का रिफ्लेक्ट करेगी, ये रे आएगी, सर ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो कोई फंडामेंटली तो कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है ही नहीं ना। और जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो बिल्कुल इमेज बेटा वहीं बनेगी।
इसका मतलब अब एक नई बात सीखिए, मजा आएगा। ये मिरर था YZ प्लेन में। अगर आप मिरर को Y एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड से चला भी दो, तो क्या इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आपको मिरर नीचे 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 लेते जाओ, नीचे लेते जाओ, इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब मिरर YZ प्लेन में है। अगर मिरर Y और Z एक्सिस के लॉन्ग चलेगा तो इमेज का कोई लेना देना उससे नहीं है। तो क्या सर मिरर के चलने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे पड़ता है ना। अगर ये X है, ये मिरर को आपने रखा YZ प्लेन में। अब सर पहले ये बता दो ये YZ प्लेन कैसा है। अब आप इतने समय से मिरर को एक डंडी बना रहे हैं। मिरर एक डंडी थोड़ी ना है, मिरर तो पूरा एक प्लेन है। ये देखिए, ये पूरा मिरर होता है ना, अपने घर में दीवारों पे लगा हुआ है, ये तो पूरा मिरर होगा ना, ऐसा प्लेन है। मिरर ऐसे रखा गया है, ये एक्सिस है, मिरर ऐसे रखा गया है, तो आपको सामने से लाइन दिखती है। वास्तव में तो मिरर पूरा एक प्लेन है ना। कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, अंदर कौन सी एक्सिस है? जेड। तो मिरर का कौन सा प्लेन हो गया? मिरर का वाई जेड। क्या ये बात ओके है? तो थम्स अप करिए। एक्स एक्सिस मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, मिरर इज इन वाई जेड प्लेन। सही, ठीक है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा साहब यहाँ, ये मान लो 10 मीटर पे था, तो इमेज भी 10 पे बनेगी। अब मिरर ने चालू कर दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आप खुद सोचो, ऑब्जेक्ट तो वही है पर मिरर चल पड़ा, तो 1 सेकंड बाद मिरर तो पास में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 8, तो इमेज की दूरी भी 8। तो इमेज चली या नहीं चली? यस चली। क्या इमेज पे फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला आया था VI बराबर 2VM माइनस VO, ये बढ़िया काम करता है, पर कहाँ काम करेगा? अलोंग एक्स। कब? जब मिरर का प्लेन कौन सा हो? YZ। मिरर YZ प्लेन में है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में ये काम बढ़िया करेगा। और आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर आएगी। पहले था वो 20 पर, अब रह गया 16 पर। क्या बात क्लियर है क्या? बता दीजिए, बता दीजिए। बस क्लियर। आप एक सवाल करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, क्वेश्चन आए नहीं है इस पर ज्यादा। करिए। क्लियर है क्या? आंसर बता दें क्या आएगा?
ठीक है, तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 VM माइनस वी ओ, VM -5, ध्यान दीजिए -5, आगे की तरफ आई, पीछे की तरफ माइनस आई, वीओ 4। क्लियर? तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? स्फेरिकल मिरर में बता दिया मैंने आपको, और प्लेन मिरर में भी बता दिया। अच्छा, वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाना है क्या जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मॉड्यूल में भी है, इस साल भी पढ़ाया था, तो नंबर ऑफ इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट। दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर हैं, तो नंबर ऑफ इमेज, पहले 360/थीटा निकालिए, इवन आता है, ऑड आता है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। क्लियर है? पढ़ लिया है? ठीक है, बहुत आसान भी है, कोई प्रश्न उस पर कभी आया भी नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और एक छोटे, जैसे दो मिरर हैं थीटा एंगल पर, लाइट आई, आपसे पूछा गया थीटा बताइए, और लाइट को अपने पाथ को क्या करना है, रिट्रेस करना। लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करना। चालीस डिग्री। सही, बहुत बढ़िया। अब सोचिए, रिट्रेस करना है बच्चों, तो यहाँ तो 40 पे आएगी तो 40 पे ही जाएगी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो जाए, तो मैंने आपको बताया, अगर आप रे को मिरर के परपेंडिकुलर डाल दोगे तो अपने पाथ को क्या कर लेगी, ये 40 है तो ये 50। ये ट्राइंगल बन गया यहाँ। इन तीनों का सम 180 कर दीजिए। छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। एक बढ़िया सवाल है एक्सरसाइज का, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेंस और मिरर का। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि डिस्टेंस डी बताइए ताकि लाइट वापस रिटर्न कर जाए। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा देखिए, समझिएगा। एक मेरे पास कॉनकेव मिरर है,
जिसकी फोकल लेंथ है f1 is placed at a distance d from a convex lens. ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ f2। अब आपसे पूछा गया है लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड फॉलिंग ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस। लाइट आ रही है इन्फिनिटी, अब आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी से आएगी उसके फोकस पे जाएगी। ये दूरी तो तय हो गई f2, यहां बन जाएगी इमेज। अब जरा सुनिए, ये इमेज कॉनकेव मिरर के लिए क्या बनेगी? ये इमेज कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब दिस इज O2। और अगर ये इसके 2f पर हो जाए, ये इसके अगर 2f पे हो जाए तो याद करिए 2f से जो आती है रेज वो वापस रिट्रेस कर जाएगी, और ये देखिए वापस इसके फोकस से आएगी तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो अब से पूछा गया डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस क्या आएगी आप खुद बता दें। डिस्टेंस आएगी f2 प्लस 2 मॉड f1। ये सही आंसर है। मैंने f1 को मॉड में क्यों लिया, क्योंकि आप खुद बताइए f1 क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो पक्का पक्का f1 तो नेगेटिव ही होगा ना, पर डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा तो यही है लिखने का तरीका, पर ऐसा नहीं है। तो जरा आप सोचिए, जरा सोचिए, मॉड तो इसने लगाया नहीं, तो बताइए क्या आंसर देंगे? तो फिर आंसर जाएगा d बराबर f2 माइनस 2, क्योंकि f1 नेगेटिव है। जरा सोचिए f1 है 20, तो f1 तो आप माइनस 20 रखेंगे ना, जैसे ही आप यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए आंसर क्या जाएगा? लॉजिकली तो बिल्कुल 100% तो ये अच्छा आंसर है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। आप सब ने मॉड लगा दिया, अब आप प्लस रखो माइनस रखो कोई दिक्कत नहीं। सही, और सच्चाई में अगर आप देखो तो ये है, क्योंकि f1 को आप नेगेटिव रखोगे, जब आप f1 को नेगेटिव रखोगे तो अल्टीमेटली तो वो पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस तो दोनों ऐड ही होनी है, ये बात तो तय है। डिस्टेंस तो ऐड ही होनी है, ये बात तो तय है। क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? अच्छे से बढ़िया सिस्टमेटिक आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत, फंसने वाली कोई बात नहीं है जिसमें आप रे ऑप्टिक्स में फंस सकते। कहीं मतलब ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट जिसमें आप फंसें, और अच्छे से सिस्टमेटिक रिवाइज करें। अगर आप रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इसी से पेपर में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंड होता है लास्ट 15 ईयर्स के PYQ का बेस, ये डिफाइंड होता है। ऐसा थोड़ी ना मिरर के 3 क्वेश्चन ही आए तो मिरर आएगा ही नहीं, 2021 में वापस मिरर आ सकता है, पर हाँ मिरर की प्रोबेबिलिटी कम है, बस सीधा फंडा है। सही, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप माने तो मेरे हिसाब से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने अपना ऑर्डर भी यही रखा था आपको पढ़ाने का। लेंस, लेंस में कटिंग,
कॉम्बिनेशन, पानी में डुबोने वाले सवाल, पावर वाले सवाल जो हमने एक एक लाइन में करे कि दो लेंस हैं, दोनों के बीच में पानी भर दिया, मीडियम भर दिया, काट दिया, एक लेंस को दूसरे लेंस में फिट कर दिया, तो बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद PIR और उसके बाद प्रिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये 4 हैं। आप मान के चलिए ज्यादातर क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आप इन 4 टॉपिक से कवर कर लेंगे। 90% ये आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन से आप टैग करिए, PYQ करिए, 15 साल के क्वेश्चन करके देखेंगे आप पढ़िए लग जाएगा कि आशीष सर इन 4 से ही क्वेश्चन आता है। पढ़ना सब है, मिरर भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि मिरर छोड़ना है, मिरर भी पढ़िए, एपर एंड डेप्थ भी पढ़िए, प्लेन मिरर भी पढ़िए, सभी पढ़ा है। पढ़ना सब है, रिफ्रैक्शन भी पढ़िए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस भी पढ़िए, प्लेन सरफेस भी पढ़िए, पढ़ना तो सभी है। इंपॉर्टेंट की बात होगी कि कहाँ ज्यादा मेहनत की जाए। अच्छे से एक्सरसाइज 2 करें, बार बार सॉल्व एग्जाम्पल करें। क्लियर है? और कुछ रे ऑप्टिक्स, वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो गया था कि आपके बैच में हिंदी में नहीं हुआ था इसलिए वापस पढ़ाया। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन हो गए थे। एक वाला क्वेश्चन हुआ था क्या जिसमें लेंस के पास ही पावर थी और कॉर्निया के पास भी पावर थी, नेट पावर ऐड हो जाती है, वो बता दिया था। एकोमोडेशन बता दिया था, ठीक है। और कुछ आपको मिरर में पढ़ना तो बता दीजिए। मैंने मिरर में क्वेश्चंस करा दिए आपको सारे, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, स्फेरिकल मिरर में सारी बातें बता दी। क्लियर? बाकी मिरर आपने पूरा पढ़ रखा है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट बातें सारी कवर कर ली। एक्सरसाइज 2, 3 के क्वेश्चन कवर कर लिए। क्लियर? तो कल हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। लगभग आप मान के चलिए 7 लेक्चर में अच्छे से वेव ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर लेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। वेव ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर से चालू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पूरा अच्छे से इनको सेव कर लीजिए। आप इनका चाहें तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए। आप रिवाइज कर लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, डन। आरती कह रही है ऑप्टिक्स बहुत आसान कर दिया आपने। थैंक यू आरती, थैंक यू बेटा, खूब मेहनत करिए, मजा आ जाए। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि बात बन जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कल से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।